MPPSC 2020 यूनिट 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ये फर्स्ट है दोस्तों। ओके, और इसके आगे हम भी क्लास करेंगे, अलग क्लासेस होंगी। तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AI, ये हमारी MPPSC के प्री के सिलेबस में 2020 में ये अलग से अलग यूनिट 9 में ये टॉपिक अलग से ऐड हुआ है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप क्लासेस नहीं देखे हैं तो MPPSC में की कॉन्कराइज प्लेलिस्ट में जाकर MPPSC में आप ये क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों ये क्या होता है, इसको हम मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होता है ये देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है। इसका उपयोग बुद्धिमान इंटेलिजेंस मशीनें बनाना, इसमें सामान्यतः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है। इसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीन मतलब आर्टिफिशियल मशीन बनाना है। इसमें सामान्यतः हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। तो अगर आपसे दोस्तों कोई पूछा जाए तो इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर इसमें ये विज्ञान मतलब ये बनाया मतलब ये मशीन काम करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिफिशियल कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा, इसका उद्देश्य मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, तो कंप्यूटर विज्ञान की एक भाषा है जिसका उद्देश्य ये है कि इंटेलिजेंस मशीन बनाना। ठीक है, मशीन में क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका हम विकास की बात करेंगे। विकास मतलब दोस्तों डेवलपमेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका मतलब कि विकास कैसे हुआ, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इसका डेवलपमेंट क्या है, इसका संस्थाएं क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, फिर इसमें कौन कौन सा मतलब कि क्या क्या जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो हम 2-3 क्लास में इसको हम देख लेंगे, और कौन कौन सा मतलब क्या इसका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो यहीं से ये प्री में MPPSC के प्री में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो प्री ओरिएंटेड ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट 1935 में ट्यूरिंग ने एक मिनट दोस्तों, ट्यूरिंग ने एक अब्स्ट्रैक्ट मशीन ने एक अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में बताया जिसमें अनंत स्मरण क्षमता तथा स्कैनर था। ठीक है, ये आप याद रखिए 1935 मतलब आजादी के पहले 1935 में ट्यूरिंग ने एक अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन के बारे में बताया जिसमें अंततः स्मरण क्षमता तथा एक स्कैनर था। ठीक है, फिर 1935 के बाद फिर डायरेक्ट इसका जो डेवलपमेंट हुआ 1950 में हुआ। हालांकि इसके विषय में काफी सारे रिसर्च चल रही थी, लेकिन कोई ज्यादा खास बड़ी उपलब्धियां हासिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हुआ। ठीक है, तो रॉबर्ट साइन जो है 1950 में कंप्यूटर भी सोच सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा बनी। ठीक है, तो 1950 में दोस्तों 1950 में हर्बर्ट शाइमन ने ये बोला कि कंप्यूटर भी सोच सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा बन गई। ठीक है, 1950 में
हर्बर्ट साइमन ने बताया कि दोस्तों कंप्यूटर भी हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप उपलब्धि ये हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा बन गई। ठीक है, 1950 में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रयोग 1951 में क्रिस्टोफर स्टेफी एंड चेकर ड्रॉप्ट प्रोग्राम फ्रेंटली मार्क फर्स्ट कंप्यूटर पर चलाया। ठीक है, तो दोस्तों जैसे 1950 में तो शाखा बनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 1991 में फ्रेंटली मार्क फर्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहला सफल प्रयोग हुआ। ठीक है, इसमें दो वैज्ञानिक दोस्तों, मेरा नाम है क्रिस्टोफर स्टेफी एंड चेकर-ड्रॉप्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपसे दोस्तों ये बोलूं अभी स्लाइड में, तो 1935 में अपस्केल्ड कंप्यूटिंग मशीन के बारे में बताया गया, जिसका अनंत स्मरण क्षमता थी तथा स्कैनर था। 1995 में हार्वर्ड साइमन ने बोला कंप्यूटर एक सोच भी सकता है, मशीन पहले क्या था इनपुट आउटपुट कर देता था, लेकिन 1950 में हार्वर्ड साइमन ने खोज किया कि कंप्यूटर सोच भी सकता है, इसलिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान की एक शाखा बनाई गई। फिर 1951 में दो वैज्ञानिक क्रिस्टोफर स्टेफी और चेकर-ड्रॉप्ट ने फ्रेंटली मार्क फर्स्ट कंप्यूटर पर चलाया। ठीक है, मतलब ये पहला प्रयोग था। 1951 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सफल प्रयोग किया गया, दो वैज्ञानिकों ने किया, क्रिस्टोफर स्टेफी और चेकर-ड्रॉप्ट ने किया। ठीक है, फ्रेंटली मार्क फर्स्ट में। फिर इसके बाद दोस्तों 1956 जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शब्दों को द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन के रूप में परिभाषित किया। तो 1950 में दोस्तों जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बोला कि द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, तो फिर इनका मुकाबला दोस्तों 1956 में कौन बोला, जॉन मैकार्थी ने क्या बोला दोस्तों, बोला द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन, मतलब विज्ञान और अभियांत्रिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, आगे बढ़े। फिर जॉन मैकार्थी 1960 में उन्होंने एक अलग फिर से बोला कि जॉन मैकार्थी ने प्रोग्रामिंग भाषा LISP लिस्ट प्रोसेसर विकसित किया, इसलिए जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट दोस्तों, पीटी के हिसाब से आप नोट कर लीजिए कि 1960 में जॉन मैकार्थी ने प्रोग्रामिंग भाषा LISP मतलब लिस्ट प्रोसेसर विकसित किया, इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। 1973 में एलेन कोल-मेरेरो ने दी लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग मतलब प्रोग्रामेशन इन लैंग्वेज कंप्यूटर की पहली भाषा के रूप में प्रत्युत्पित किया। ठीक है, 1973 में एलेन कोल-मेरेरो ने दी लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा मतलब प्रोग्रामर इन लैंग्वेज कंप्यूटर की पहली भाषा का प्रयोग में किया। तो दोस्तों 1973 में किसने, एलेन कोल-मेरेरो ने कौन सी भाषा का खोज किया, प्रोलॉग। ठीक है, मतलब प्रोग्रामेशन इन लैंग्वेज जो कंप्यूटर की पहली भाषा थी। ठीक है,
फिर 1973 में ही दोस्तों नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ। 1973 में एडविन विश्वविद्यालय में असेंबली रोबोटिक्स समूह ने प्रसिद्ध स्कॉटिश रोबोटिक्स फ्रेड का निर्माण किया। ठीक है, तो 1973 में ही दोस्तों एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के असेंबली रोबोटिक्स समूह ने एक समूह प्रसिद्ध स्कॉटिश रोबोट फ्रेडी का निर्माण किया। ठीक है, किसका रोबोट निर्माण किया दोस्तों? स्कॉटिश रोबोट फ्रेडी का निर्माण 1973 में ही किया गया। ठीक है, पहली लैंग्वेज 1973 में आई, पहला फिर रोबोट ही बना। ठीक है, नेक्स्ट 1965 ड्रिंडल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट में एडवर्ड फैन बॉम ने जोशुआ लिंडबर्ग ने विकसित किया। ठीक है, 1965 में ड्रिंडल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रोजेक्ट में एडवर्ड फैनबर्ग एंड जोशुआ लिंडबर्ग ने विकसित किया। 1965 में ड्रिंडल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोजेक्ट बना। इसमें दो वैज्ञानिक थे, एडवर्ड फैनबॉम एंड जोशुआ लिंडबर्ग ने विकसित किया। ठीक है, यहाँ पे हम 3-4 चीजें दोस्तों पढ़ी। 1956 में जॉन मैकार्थी ने द साइंस एंड इंजीनियरिंग मेकिंग अ इंटेलिजेंस मशीन, और इनने एक प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प की बात कही, इसलिए इनसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता भी जॉन मैकार्थी को ही कहा जाता है। 1973 में एलिन पुलमैन ने दी लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा, मतलब कि प्रोलोग, कंप्यूटर की पहली भाषा प्रस्तुत की। फिर 1973 में ही एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने स्कॉटिश रोबोट फ्रेंडली का निर्माण किया। ठीक है, और ड्रिंडल 1965 में ड्रिंडल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्क्रिप्ट बनाया है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 1981 जापान सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहल में 5th जनरेशन नामक योजना से की गई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मार्क कर लीजिए कि 1981 में जापान सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहल में 5th जनरेशन नामक योजना चलाई। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 5th जनरेशन नामक योजना किसने चालू किया दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए जापान ने। ये 5th जनरेशन योजना किससे संबंधित है? आपका जवाब होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5th जनरेशन नामक योजना 1981 में जापान ने शुरू किया, इसलिए आप इसको भेजी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 1990 डॉक्टर सिथिल ब्रिजल ने एक भावनात्मक रोबोट बनाने पर कार्य किया, और यह रोबोट कैमरा और माइक्रोफोन से लैस था। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट होने के कारण कि किस्मेट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए दोस्तों कि 1980 में डॉक्टर सिथिया ब्रिजल ने एक भावनात्मक रोबोट बनाने पर कार्य किया, और यह रोबोट कैमरे और माइक्रोफोन से लैस था। यह विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट होने के कारण किस्मेट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, किसको शामिल किया गया दोस्तों? किस्मेट को। ठीक है, नेक्स्ट 1957 में डीप ब्लू IBM कंपनी ने शतरंज कंप्यूटर था। इसने तत्कालीन शतरंज में विश्व विजेता गैरी कैस्पारोव को 6 सेट खेल में हरा दिया था। ठीक है, तो दोस्तों जो आपसे अगर ये पूछा जाए, ब्लू डीप 1997 में ब्लू IBM कंपनी ने बनवाया, किससे रिलेटेड था? तो ये शतरंज कंप्यूटर था। इसने तत्कालीन शतरंज के विश्व विजेता गैरी कैस्पारोव को 6 सेट में खेल में हरा दिया था। ठीक है,
तो आप ये मार्क कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए डीप ब्लू क्या है, तो ये शतरंज कंप्यूटर है। क्या है? शतरंज कंप्यूटर है, जो कि विश्व विजेता शतरंज के गैरी कास्परोव को 6 सेट से इसने हराया था। तो इसका निर्माण किसने किया दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए IBM सॉफ्टवेयर कंपनी थी। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोफिया रोबोट 2016 में हांगकांग में डेविड हेडसन और हेंसन रोबोट्स कंपनी ने बनाया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सोफिया रोबोट किसने बनाया, कौन सी देश ने बनाया, तो आपका जवाब होना चाहिए हांगकांग ने 2016 में बनाया। वैज्ञानिक का नाम डेविड हेंसन था, और कंपनी का नाम क्या है जिसने इसमें सोफिया को बनाया? हेंसन रोबोटिक्स कंपनी। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको मार्क कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोफिया नामक रोबोट 2016 में हांगकांग देश में बना और हेंसन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया। वैज्ञानिक का नाम क्या था? डेविड हेंसन। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट, 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब सोफिया को आधिकारिक तौर पर सऊदी नागरिकता प्रदान की। सोफिया को हॉलीवुड में अभिनेत्री ऑडी हेपबर्न की तरह दिखने वाला बनाया गया। ये भारत में 2017 के मुंबई टेक फेस्ट में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए कि 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब में सोफिया को आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की। सोफिया हॉलीवुड के अभिनेत्री और ऑडी हेपबर्न की तरह दिखने वाला बनाया गया है। ये भारत में 2017 में मुंबई टेक फेस्ट में प्रदर्शित किया गया। सोफिया जो दोस्तों हांगकांग में 2016 में बनाया, हेंसन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया और डेविड हेडसन इसके वैज्ञानिक थे। लेकिन 25 अक्टूबर 2017 को सोफिया को सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर नागरिकता प्रदान की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोफिया को आधिकारिक तौर पर नागरिकता किसने प्रदान किया, तो आपका जवाब होना चाहिए सऊदी अरब। ठीक है, और सोफिया को हॉलीवुड अभिनेत्री ऑडी हेपबर्न की तरह दिखने वाला बनाया गया। भारत में 2017 में ही मुंबई टेक फेस्ट में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रोबोकॉप। ठीक है, क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिया कौन से है। 1981 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहल 5th जनरेशन नामक योजना जापान सरकार ने शुरू किया। ठीक है, क्लियर, ठीक है। और 1990 में डॉक्टर सिथी ब्रिंजल ने भावनात्मक रोबोट बनाने का कार्य किया। इसमें रोबोट कैमरा और माइक्रोफोन से लैस था। विश्व का सबसे भावनात्मक रोबोट होने के कारण किस्मेट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। फिर 1997 में आई, तो 1997 में डीप ब्लू IBM कंपनी ने शतरंज कंप्यूटर था। इससे डीप ब्लू दोस्तों क्या है, ये शतरंज कंप्यूटर है जो IBM कंपनी ने बनाया है, जो तत्कालीन विश्व विजेता गैरी कास्परोव को 6 सेट से हरा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट सोफिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोफिया को 2016 में हांगकांग ने बनाया। हेंसन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया, डेविड हेंसन ने। और सोफिया को ही 25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से नागरिकता प्रदान की और भारत में 2017 में ही मुंबई टेक फेस्ट में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोबोकॉप। यह विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है, इसे दुबई पुलिस पर बल पर शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोबोकॉप दोस्तों क्या है, ये विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट है जिसे दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए रोबोकॉप क्या है दोस्तों, आपको होना चाहिए ये रोबोट है
जो कि विश्व का पहला रोबोट जो पुलिस अधिकारी है, जिसे दुबई पुलिस बल में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु एक प्रोजेक्ट वेव नामक एक डीप गतिवर्धन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो FPGA मतलब फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे अवसंरचना पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम कृत्रिम बुद्धिमत्ता है प्रोजेक्ट वेनब्रोम नामक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे अवसंरचना पर आधारित है। ठीक है, तो आप ये भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि इंडिया की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोजेक्ट कौन सा दोस्तों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए। प्रोजेक्ट वेनब्रेव नामक एक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसको बोलते हैं फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FPGA। ठीक है, दोनों आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट वेक्सीवे 21 अप्रैल 2017 को सैमसंग ने बनाया। ठीक है, आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट विक्सवाई सैमसंग ने 21 अप्रैल 2017 को बनाया। आप इसको मार्क कर लीजिए, विक्सवे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, सिरी जो है दोस्तों, SIRI सिरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है, जो एप्पल ने बनाया है। ठीक है, सैमसंग ने क्या बनाया दोस्तों? सैमसंग ने VI बनाया है, और एप्पल ने क्या बनाया है? सिरी नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट बनाया है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। 2010 गूगल डीप माइंड ने ब्रिटिश कंपनी मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गूगल, अगर आपसे पूछा जाए गूगल डीप माइंड क्या है, तो ये दोस्तों ये रोबोट है 2010 में ब्रिटिश कंपनी ने बनाया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन पे है। तो अगर आप इससे कंफ्यूज मत होना कि गूगल एक सर्च इंजन, वो सर्च इंजन तो है ही है, लेकिन जो गूगल डीप माइंड है ब्रिटिश कंपनी ने बनाया है 2010 में, इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, 2014 में अमेरिकी कंपनी गूगल ने इसे खरीद लिया है। अब इसका नाम डीप माइंड से बदलकर गूगल डीप माइंड कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जब 2010 में बना, इसका नाम जो था डीप माइंड था, लेकिन जब इसको 2014 में गूगल ने खरीद लिया, इसका नाम गूगल डीप माइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषाओं का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोस्तों भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आर्टिफिशियल में भाषाएं कौन कौन सी, क्योंकि आपसे पूछ लेगा वो पता एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। पाइथन, जावा, जूलिया, पोलगो, लिप्सा, etc। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा क्या क्या दोस्तों है? पाइथन, जावा, जूलिया, प्रोलोग, लिप्सा। ठीक है, आगे तो इसमें आपको पता होगा ना इंपॉर्टेंट चीजें कि रोबो को विश्व का पहला रोबोटिक्स अधिकारी है, जिसे दुबई मतलब सऊदी अरब पुलिस बल में शामिल किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने रियल टाइम आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोजेक्ट वेनब्रेम नामक डीप लर्निंग गतिवर्धन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे फील्ड प्रोग्रामेबल गेटवे अरे कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट सैमसंग ने 21 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया है, और एप्पल ने सिरी नामक, सिरी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, ठीक है, 2010 में गूगल डीप नामक ब्रिटिश कंपनी ने मुख्यालय इसका लंदन में है, लेकिन 2014 में अमेरिकी कंपनी ने गूगल ने खरीद लिया है। इसका नाम गूगल डीप माइंड हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा क्या क्या है दोस्तों?
पाइथन, जावा, जूलिया, प्रोलो, लिप्स इत्यादि है। ठीक है, आगे बढ़े। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित सिद्धांत एवं प्रकार। इसके क्या क्या सिद्धांत हैं दोस्तों और क्या क्या प्रकार हैं, ये पढ़ेंगे आज हम। तो पहला प्रकार है प्योरली रिएक्टिव, मतलब पूर्णतः प्रतितात्मक। ठीक है, प्योरली रिएक्टिव मतलब पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, क्रियात्मक। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, लिमिटेड मेमोरी मतलब इस सीमित स्मृति। ठीक है। थर्ड, ब्रेन थ्योरी, मस्तिष्क सिद्धांत। फोर्थ, सेल्फ कॉन्शियस, आत्मचेतन। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, सिद्धांत हैं आर्टिफिशियल के। जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा है रोबोट जो पूर्ण मतलब प्रक्रिया, मतलब जैसे आपने कुछ बोला उसको तो जवाब देगा अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसे हैं, कुछ में लिमिट लगाई गई है। जैसे मान लीजिए आपको उसको बोलना है कि आप मान लीजिए यहाँ से 5 किलोमीटर जाइए दूसरी सिटी में, तो केवल उसी पद पर मतलब सीमित जाएगा। तो अपने से उसमें कोई तो मतलब लिमिटेड मेमोरी, मतलब उसमें सीमित उसको अधिकार दिया गया है। गेम थ्योरी, तो उसमें कुछ गेम थ्योरी में दोस्तों ऐसा बनाया जाएगा जैसे उसमें आप खुद को सोचने की क्षमता है और उसका मतलब ब्रेन डेवलप किया जाएगा। ठीक है। सेल्फ कॉन्शियस, आत्मचेतन, पहले कोई पुरानी चीज है उसमें स्टोर कर दिया गया, उससे कुछ बोला गया तो ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको ये पता होना चाहिए 4 सिद्धांत कौन कौन से दोस्तों। प्योरली रिएक्टिव, ठीक है, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थ्योरी, सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, चारों हैं। ठीक है। अब आते हैं कार्य क्षमता के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पहला प्रकार कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि ये केवल एक टास्क ही करने में सक्षम होता है। मतलब जो देखिए यहाँ पे आधार पूछ रहा है, हमारे जो मतलब कि जो कमजोर आर्टिफिशियल बनाया गया है तो एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म कर, जैसे एप्पल का सिरी, गूगल का वायर सिस्टम। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। तो कमजोर आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल एप्पल का सीरी और गूगल का वायर सिस्टम। दोस्तों इसमें ये होता है कि वो केवल एक बार में, अगर मान लीजिए कोई काम करने को दिया गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो केवल एक बार में एक ही काम करेगा, एक टास्क काम करेगा। ठीक है, क्लियर, मल्टीपर्पज नहीं है। सेकंड, शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के सिस्टम में सामान्यताकृत मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है, जिससे ये समय आने पर कोई भी मुश्किल टास्क पर कर सकें और उसका हल निकाल सकें। ठीक है, तो शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों इस प्रकार के सिस्टम में सामान्यताकृत मनुष्य बुद्धिमत्ता होती है, जिससे कि वे समय आने पर कोई भी मुश्किल टास्क कर सके, उसके हल निकाल सकें। ठीक है। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला अनुप्रयोग किया गया है कंप्यूटर में गेम। नेक्स्ट, प्रकृत भाषा में प्रसंस्करण। थर्ड, प्रवीण प्रणाली। फोर्थ, दृष्ट प्रणाली। फिफ्थ, वाक पहचान। नेक्स्ट, बुद्धिमान रोबोट। ठीक है, तो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग क्या क्या है दोस्तों। तो जैसे कंप्यूटर में गेम खेलना, ठीक है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, ठीक है, प्रवीण प्रणाली, वाक पहचान, बुद्धिमान रोबोट। ठीक है, इसके ये अनुप्रयोग है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या मतलब
एक बार आपको इसका डेवलपमेंट कहाँ का से 1935 से, फिर 50 में, 60 में, 65 में, फिर इसका सिद्धांत देखे, 4 सिद्धांत हैं और इसके प्रकार क्या क्या है, तो प्रकार भी देखा और आगे भी प्रकार देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।